सत्यमेव जयते। जय भोलेनाथ की। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी पब्लिक है, क्या हमारा इंडिया बनेगा श्रीलंका? क्या हमारा इंडिया बन सकता है श्रीलंका? जी हाँ भैया, क्यों नहीं बन सकता है श्रीलंका? जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो हम गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो हम जो मोदी जी को वोट दिए हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मोदी मोदी थोड़ी करेंगे। हम तो मोदी जी से हम गरीबों का हक मांगेंगे। समझ में आया? तो जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के लोगों ने श्रीलंका के नेताओं को पद पे बिठाया था, उसी तरीके से इंडिया में श्रीलंका ने जिस तरीके से पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, उसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर भी जिन जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, वो लोग मोदी जी से सब कुछ छीन लेंगे। समझ में आया गरीबों? इसको शेयर करो गरीबों। इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश के अंदर भगवान को लेकर झगड़ा चल रहा है। और भगवान हमारे पाकिस्तान के अंदर झगड़ा चले तो समझ में आए, हिंदुस्तान के अंदर झगड़ा चल रहा है। हम जैसे लोगों के होते हुए भगवान के नाम पे झगड़ा नहीं चलना चाहिए। समझ में आया? भगवान कौन है? भगवान एक ही है। वो दो नहीं है, वो तीन नहीं है, वो चार नहीं है, वो एक ही है। उसको महादेव कहते हैं। कौन कहता है महादेव? हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू उसे महादेव कहते हैं। और उसे रहमान भी कहते हैं, उसे अल्लाह भी कहते हैं। उसे अल्लाह कौन कहता है? हमारे देश के अंदर 30 करोड़ मुसलमान। अब महादेव पूरी दुनिया को जो चलाता है उसका नाम अल्लाह है। हिंदू मूर्तियों की आकार में महादेव की पूजा करता है और मुसलमान उसको निरंकार समझता है, उसके सामने दिन में 5 बार सजदा करता है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो हमें मौत मंजूर है हमें, लेकिन बुज़दिलों की तरह कुत्ते की ज़िंदगी जीना मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम कौन है? हम हैं बाई चॉइस मुस्लिम। हम बचपन से शिव सैनिक हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमारे सरकार को खरीद कर, हमारे सरकार में से चोरों को खरीद कर हमारे महाराष्ट्र की सरकार गिराने वाले सबसे बड़े जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है। ये मुसलमानों की जो फिरका परस्त मौलाना है ना, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और हमारे देश के अंदर अगर श्रीलंका बनेगा तो सारे लोग मोदी जी को जिम्मेदार ठहराएंगे। और अगर पूरी दुनिया मोदी चाचा को हमारे जिम्मेदार ठहराएगी तो हम मोदी जी का मुकदमा लड़ेंगे और मोदी जी को बाइज्जत बरी करेंगे और तुम्हारे मौलाना को सूली पर लटकाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इस देश के अंदर बर्बादी का, इस दुनिया के अंदर बर्बादी के जिम्मेदार है तो फिरका परस्त मौलाना है, मोदी जी नहीं है। तुम्हारे फिरका परस्ती के वजह से हमारा देश, भारत देश श्रीलंका बनने जा रहा है। 1150 बाटले का दाम हो गया है। हम गरीब लोग खाएंगे कैसे? हमारा घर गिर रहा है, उस गिरते हुए घर को बचाएंगे कैसे? मोदी जी को हमने वोट दिया, हमसे गलती हो गया। हमने मोदी 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 हमने किया, हमसे गलती हो गया। मोदी जी गरीबों का प्रधानमंत्री नहीं है, वो सबका साथ बोल रहे थे लेकिन अमीरों का विकास कर रहे थे। मोदी जी अमीरों के पीएम है।
हमने मोदी जी को वोट देकर गलती किया, लेकिन मौलाना तुमने कुरान को छुपाकर, कुरान के खिलाफ जाकर, अल्लाह की रस्सी को छोड़कर, फिरका परस्ती में बरेलवी देवबंदी में बटकर आपने मोदी जी से भी बड़ा गुनाह किया। समझ में आया? तो मोदी जी को उम्र कैद, अगर हमारा देश भारत श्रीलंका बन गया तो मोदी जी को हम फांसी पे से लटकने से बचा सकते हैं अगर हम मुकदमा लड़ेंगे मोदी जी का, और मोदी जी को उम्र कैद करा देंगे। मोदी जी हमारे चाचा थे, उनको देश की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन हमारे मोदी जी मौलाना नहीं थे। सबसे बड़े जिम्मेदार इस देश की, इस दुनिया की बर्बादी के जिम्मेदार फिरका परस्त मौलाना है। उलमाए सू जो उलमाए हक को घेर कर उनको गाली देते रहते, बरेलवी देवबंदी, वो मुफ्ती तारिक मसूद और मिर्ज़ा इंजीनियर, ये दोनों पागल लोग आपस में लड़ते रहते। मैं मुफ्ती तारिक मसूद और मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको मैं अपने पेज पर इनवाइट कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं डिबेट नहीं करता हूँ, मैं दोस्ती करता हूँ। मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद के जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप लोग धोखे में हो। हमारा इंडिया कभी भी श्रीलंका बन सकता है, तो तुम्हारा पाकिस्तान भी कोई दूर नहीं है, वो भी बर्बाद कभी भी हो सकता है। तो अगर तुम बर्बादी से बचना चाहते हो तो कुरान को ढंग से गौर से पढ़ो। कुरान तुमको हर छुपी हुई बात का इल्म देता है। लेकिन हमारे देश के अंदर कुरान के खिलाफ जो सरकार है, बीजेपी सरकार, मुसलमानों के खिलाफ जो सरकार है, ये बलात्कारी झोलर पार्टी, इसने हिंदुओं को इस्तेमाल किया है जिस तरीके से कांग्रेस ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया। अभी गरीबों को संगठित होने का टाइम आ गया है। मैं हूँ तुम्हारा लीडर, इंजन। वामन मेश्राम साहब को हमारे पास आना पड़ेगा अगर गरीबों को आज़ादी दिलाना चाहते हो तो। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमारे पास आना पड़ेगा अगर मुसलमान कौम को आज़ादी दिलाना चाहते हो तो। क्योंकि बॉल है ना कहाँ चला गया है हमारे फील्डर लोग को पता नहीं है, और खेल रहे हैं क्रिकेट। अला क्रिकेट में बॉल गुम हो गया है, बॉल किधर चला गया पता नहीं, सब रॉन्ग डायरेक्शन में बॉल ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जितने भी हमारे देश के ईमानदार नेता है, अरे वो हमारे पटना के एसएसपी साहब को सपोर्ट करो। हमारे पटना के एसएसपी साहब ने बोला कि जिस तरीके से आरएसएस में बच्चों को धर्म के नाम पर भड़का कर मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी अपने मुसलमानों को ट्रेनिंग दे रहा था। अरे आतंकवादियों से रक्षा करने की, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा था। तो मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का वकील बन सकता हूँ, लीगल एडवाइज़र बन सकता हूँ, बदले में वो थोड़ा बहुत गांधी जी हमको दे सकता है। लेकिन हमारे से एडवाइस लेगा कौन? जो करोड़ों में एक होगा, महादेव का सच्चा भक्त, अल्लाह का बंदा, वही हमसे नॉलेज लेगा। कोई बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी हमसे नॉलेज थोड़ी लेगा। वो तो अपने फिरका परस्त मुल्लों का बुरका है ना उठा के है ना चोको लेगा, चोको। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना हमारे टीम में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खाली हमारे टीम में है, और हमारी टीम जय भीम। समझ में आया? महाराष्ट्र से शिव सैनिक बोल रहा हूँ। हमारे देश के अंदर संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर हम गरीबों को गुलाम बनाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हाँ, और इसमें कोई बचने वाला नहीं है। मिडिल क्लास, थर्ड क्लास, मैं थर्ड क्लास कंपनी से बोल रहा हूँ। मिडिल क्लास वालों तुम बचने वाले नहीं हो। फर्स्ट क्लास वालों की सरकार है मोदी सरकार। अंबानी, अडानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लोग फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास लोगों की सरकार है बीजेपी सरकार।
और बीजेपी सरकार बेवकूफ़ बना रही है हिंदुओं को, ठीक है। और मुसलमानों, तुम्हारी कौन सी सरकार है? लेफ्ट वाली सरकार है कांग्रेस सरकार, ये सेक्युलर सरकार है, ये तो धर्म का मजाक उड़ाती है। तुम मुसलमानों, तुम्हारा धर्म बड़ा है या तुम्हारी कांग्रेस पार्टी बड़ी है? तुम गौर फिक्र करो, तुम ही तय करो। मैं कौन हूँ? मैं तो गरीबों का पीएम हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ। वह मौत सबको आनी है, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मोदी चाचा को अगर तुमने इंडिया की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया तो हम वकील बन के मोदी जी को फांसी के तख्ते से बचाकर तुम्हारे फिरका परस्त मुल्लों को ऊपर लटका देंगे। जी हाँ, इतना नॉलेज है हमारे पास में। जिसके पास में नॉलेज है वो वकील बन सकता है, जिसके पास में पॉलिटिकल नॉलेज हो, रिलीजियस नॉलेज हो, और यहाँ का जो इस्लामिक ये जो मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम है जो इस्लाम के पीछे ना धो के पड़ गया है, उस इस्लाम को डिफेंड करने का भी नॉलेज है। समझ में आया? हमसे कोई डिबेट में जीत नहीं सकता है। ये तो लिख के ले लो, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कोनो बात की। हम हैं राकेश एक हिंदू, और हम हिंदू मुसलमानों की सेवा करना चाहते हैं। ओ मुसलमान, तुम बरेलवी देवबंदी अल्लाह की रस्सी को छोड़ चुके हो, ठीक है। और जो तुम्हारा मुफ्ती तारिक मसूद और मिर्ज़ा इंजीनियर जो आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं ना, उन लोगों को कहो कि तुम दोनों भी हक पर नहीं हो। तुम दोनों हक पर हो लेकिन हक पर नहीं हो। हक पर वो है जो कुरान के साथ में है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ के रखा, वो हक पर है। और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी जमात है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जमात तबलीगी देवबंदी जमात है, और मिर्ज़ा इंजीनियर की इंजीनियर वाली जमात है। कुरान और सुन्नत की एक ही जमात है, वो अहले हदीस जमात है। और वो अपने इल्म के घमंड में अंधा होकर सो रही है। हमको दज्जाल दिखाई दे रहा है और वो कहता है दज्जाल अभी खुला नहीं है। हमें याजूज और माजूज दिखाई दे रहा है और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अबे याजूज माजूज कौन है पता है? जो रात में कबड्डी खेलते हैं, रात में कमरे के अंदर कबड्डी खेलते हैं, और दिन में उनकी बीवियां जाती है ऑफिस काम करने, और उनके शौहर रात दिन भर बच्चा संभालते हैं, घर में खाना वाना पकाते हैं, काम धंधा है नहीं। याजूज माजूज। औरत जाती है सूट बूट पहन के काम करने, रात में कबड्डी खेल के, और दिन भर शौहर है ना बच्चे को संभालता है, घर के चूल्हा चक्कर सब मर्द करता है। वो है याजूज और माजूज की कौम। और जब इनके अंदर कभी झगड़ा हो जाता है ना, तो औरत बोलती है मैं मर्द हूँ, और मर्द को बोलती है तू हिजड़ा है, और फिर डिवोर्स तक बात हो जाती है। तो वो डिवोर्स नहीं होना चाहिए। वो बात को जब बिगड़ जाती है तो हम ही पहुँच जाते हैं बनाने के लिए। याजूज और माजूज जाहिल कौम है, इनको तुम जहाँ देखोगे वहाँ तुमको मिलेंगे। ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते, ये लोग अपने आप को ही रब मानते हैं। समझ में आया? और पूरी दुनिया के अंदर फितने फसाद मचा के रखे हैं। हमें तो गोरों ने लूटा। ये पंडित और मुल्लों में कहाँ दम था? ये पंडित और मुल्ले जो महादेव के नाम पर धर्म को बांट रहे हैं, सुन लो कान खोल कर, महादेव की आखिरी किताब कुरान है, उसमें महादेव का नाम रहमान है। समझ में आया? महादेव को बांटकर, महादेव के भक्तों को आपस में लड़ाकर, चाय बेचने वाला आखिर कब तक अमीरों की सेवा करेगा? सबका साथ और अमीरों का विकास। मैं चाहता हूँ सबका साथ और गरीबों का विकास। तो अगर कोई गरीबों का विकास चाहता है तो वो हिंदू और मुसलमान से उठकर वो इंसानियत के धर्म को अपने सीने में समाकर
हमारी मदद करने आओ भैया, ज़मीन पर आओ। सोशल मीडिया पे हम तो खुद आ रहे हैं तुम्हारे पास। अरे भैया नॉलेज लेकर आ रहे हैं, इंजन है, तुम बोगी हो, पीछे जुड़ जाओ, देश के गरीबों को बचाना है। ये कन्हैया कुमार जैसे लोगों का काम नहीं है, जो लड़ते लड़ते सीपीआई से कांग्रेस में और कांग्रेस से पता नहीं कल को बीजेपी में। कौन किससे लड़ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे हम अमीरों से लड़ रहे हैं, जो हम गरीबों को लोन की ज़िंदगी में ईएमआई ले रहे, एवरी मंथ इंटरेस्ट ले रहे। समझ में आया ना? ये बड़े बड़े लोगों को 9-9 हज़ार करोड़ के झोलरों को फ्री में छोड़ दे रहे, और हम गरीबों को 1,50,000 2 लाख लेने वाले, लोन लेने वाले लोगों को तुम सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे रहे। हम गरीबों का खून चूसना बंद कर दो अमीरों, और जितने भी अमीरों के कपूरों है ना, मेरा भारत महान, 100 में से 110 नेता बेईमान, तुम जितने भी चोर नेता है, ये इंडिया है, सारे जहाँ से अच्छा इंडिया हमारा। समझ में आया? हम शिव सैनिक लोग अभी देखो, महाराष्ट्र के अंदर अगर हमारे उद्धव ठाकरे साहब को कुछ हुआ या आदित्य ठाकरे साहब को कुछ हुआ, तो हम शिव सैनिक लोग अभी देखो तुमको क्या क्या करके दिखाएंगे। खाली ये लोग है ना फंस गए ना, जब जंगल का राजा शेर फंस जाता है ना, तो उस शेर को जाल से बचाने के लिए एक चूहा आता है। समझ में आया? वो चूहा मैं ही हूँ, इस महाराष्ट्र का चूहा मैं ही हूँ। जय महाराष्ट्र निर्माता। महाराष्ट्र का निर्माता अल्लाह है। समझ में आया? मैं उसी की जय जयकार करता हूँ, किसी से नहीं झुकता, किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से नहीं डरता। मैं सिर्फ महादेव से डरता हूँ। तुम हिंदू और मुसलमान जो आपस में लड़ते हैं, तुम्हारे घर पे नेता आता है क्या रे रात को हाय हेलो बोलने मम्मी को? तुम जो हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हो, तुम्हारे चक्कर में हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, और हम गरीब लोग बाटला खरीदने के लिए पुष्पा बन जाएंगे बे। बाटला खरीद नहीं सकते तो हम लोग खाना खाने के लिए, माँ को खाना खिलाने के लिए, गरीब भाई बहनों को खाना खिलाने के लिए हमको पुष्पा बनना पड़ेगा, चोर बनना पड़ेगा, डाकू बनना पड़ेगा। ये सब हमको गरीब बनाने के बाद में हमसे ये क्राइम करवाएंगे। तो कांग्रेस ने तो मुसलमानों से क्राइम करवाया, तो हम गरीब लोग भी क्या क्राइम करेंगे? नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग पहले संगठित होकर हम संगठित जाहिलों को शिक्षित करेंगे, और शिक्षित करने के बाद में हम आंदोलन करेंगे। गलत बोला क्या? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला, लाइफ शुड बी ग्रेटर रादर देन लॉन्ग। मतलब ज़िंदगी तुम्हारी महान होना चाहिए, छोटी होगी चलेगा। कुत्ते वाली ज़िंदगी नहीं होना चाहिए, लंबी लंबी ज़िंदगी, कुत्ते वाली ज़िंदगी। हट सा ऐसा घो तुझा। मराठा है हम लोग, और मराठा जब मुसलमान बन जाए ना, तो फिर उसको कराटा नहीं सिखाने का। मराठा आता मी मुसलमान झाला, मी शिवाजी महाराजचा फॉलोअर आहे, आणि आता मी मुसलमान झाला, आता मी कट्टर शिवसैनिक झाला। कळलं तुम्हाला? तो मैं क्या बोल रहा है? मेरे गरीब हो, तुम लोग मोहम्मदी हो। ए मुसलमानों, तुम लोग मोहम्मदी हो, बरेलवी देवबंदी नहीं हो। तुम्हारे मुफ्ती तारिक मसूद और मिर्ज़ा इंजीनियर दोनों को बुला लो, साथ में अहले हदीज़ों को भी बुला लो, और तुम तीनों को हमारे मैदान में आ जाओ। अगर मैंने साबित नहीं किया कि तुम कुरान के इनकारी हो, मौत मंजूर है। मुफ्ती तारिक मसूद, मिर्ज़ा इंजीनियर, टेक माई नंबर 8850698338। आपस में लड़ो मत, बॉक्सिंग मत करो। तुम लोग दोनों हक पर नहीं हो, तुम लोग दोनों तौहीद जानते हो, तुम लोग दोनों शिर्क जानते हो। तुम लोग शिर्क को हल्का समझते हो, और तौहीद तो तुम कब का छोड़ चुके हो। समझ में आया? दज्जाल खुल चुका है, सिर्फ मोमिनों को दिखाई देता है, आंडू पांडू को दिखाई नहीं देता है।
सिर्फ मोमिन को दिखाई देता है, चाहे फिर वो पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो। दज्जाल मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़, कोई मोदी सरकार नहीं है, ये गोरे लोगों की सरकार है, दज्जाल की सरकार, इंग्लिश बोलने वाले लोगों की सरकार। आओ ना, हमसे डिबेट करो ना। अल्लाह ने हमारे ऊपर खास करम किया है, हमको हरा के दिखाओ ना। जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं वो या तो बरेलवी देवबंदी है या तो फिर वो आरएसएस वाला है। हिंदू इस्लाम का दुश्मन नहीं, हिंदू मुसलमानों का भाई है। मैं हिंदू हूँ, राकेश एक्स हिंदू, समझ में आया। जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं वो फ़िरका परस्त लोग हैं, मोदी जी नहीं है। हमारे देश के बर्बादी का जो सबसे बड़ा कारण है वो फ़िरका परस्त मौलाना है, मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो बेचारा लालची आदमी है। चाय बेचने वाले को अगर गद्दी मिल जाए तो वो देश ही बेचेगा ना। बेच डाला देश, एयरपोर्ट बेच डाला, सब कुछ बेच डाला यार, सब कुछ बेच डाला। अभी कुछ नहीं है, नोटबंदी करके हम गरीबों की ज़िंदगी भी बेच डाला, समझ में आया। और उसके बाद में ये कोरोना वायरस आया, इसमें हम गरीबों को महादेव के पास पहुंचा डाला, तो इतना बड़ा कांड हो गया। अरे WHO वाला बोल रहा है कि नहीं, इंडिया में बहुत लोग मरे हैं, ये लोग ने आंकड़ा छुपा दिया है। हाँ भैया, ये सब झोल झाल बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। इस दुनिया के अंदर सरकार चल रही है गुंडों की सरकार। हाँ, इस दुनिया में गुंडों की सरकार चल रही है। शरीफ लोगों, ज़रा सोच समझ कर बाहर निकलना। घरों से बाहर निकलोगे तो लुटेरे खड़े हैं, मोदी 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 ऐसा बोल के तुम्हें लूट लेंगे। हाँ, लुटेरों की दुनिया है। शरीफ लोग थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है। हमारा क्या है, हम तो पहले से लूटे हुए हैं। हमको जेल में डालेगा तो खाने मिलेगा कुछ, इधर तो यार डेली सोचना पड़ता है कल खाना कहाँ से आएगा। समझ में आया। गरीबी, जो गरीबी से लड़ता है ना वो बहुत मजबूत हो जाता है, समझ में आया। जाओ, हम जैसा गरीबी से लड़ना, उसके बाद में तुमको इतना नॉलेज आएगा। याजूज माजूज खुल गया है, औरतें सूट बूट पहन के मर्द बन के ऑफिस जाती है और दिन भर उनके शौहर है ना बच्चा संभालते हैं, घर संभालते हैं, समझ में आया। वो कौम याजूज और माजूज की कौम है। धार्मिक लोग क्या करते मालूम है, मर्द बिजनेस करने जाता है और औरत घर संभालती है। जाओ हिंदू धर्म में देख लो, मर्द बिजनेस करने जाता है और औरत चूल्हा चौखट संभालती है। सिखों के धर्म में देख लो, मर्द बिजनेस करने जाता है और औरत घर संभालती है। जाओ तुम मुसलमानों के घर में देख लो, मर्द बिजनेस करने जाता है, औरत घर संभालती है। याजूज माजूज की दुनिया में औरत सूट बूट पहन के मर्दों की तरह जाती है। समझ जाओ कहाँ जाती है, ऑफिस में जाती है यार, और कहीं नहीं जाती है। मगर मर्द क्या कर रहा है, मर्द बच्चे संभाल रहा है। मर्द क्या कर रहा है, मर्द गाना गा रहा है। बस यही अपराध मैं बार बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, और जाके आदमी के साथ में मुंह काला करके शादी कर ले रहा है। हाँ भैया, गे मैरिज हो रहा है। ये याजूज माजूज की दुनिया है, जिसके बारे में ना मुफ्ती तारिक मसूद को पता है, ना मिर्ज़ा इंजीनियर को पता है। तो ये तो सो रहे हैं, ये कुरान के अंदर लिखा है, ये तो आँख खोल के सो रहे हैं। वो मिर्ज़ा इंजीनियर, तारिक और मुफ्ती मसूद के जितने भी फॉलोअर हैं, अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया है, मुझे दुनिया की कोई दज्जालियत गुमराह नहीं कर सकती। तुम्हारे दज्जाली मुल्ले भी गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मैं खुद से इस्लाम नहीं कबूल किया हूँ, मैं मजबूर अल्लाह ने किया है। अपनी ताकतों को दिखा दिखा कर उसने मुझे इम्प्रेस किया है। मैं दुनिया की किसी ताकतों के आगे नहीं झुकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपनी ताकत का जलवा दिखाया है। समझ में आया है कि नहीं आया है। मुफ्ती तारिक मसूद और मिर्ज़ा इंजीनियर, इससे पहले तुम्हारा पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, ज़रा इधर कम ईयर ध्यान दे, ज़रा इधर कम ईयर,
समझ में आया? मिर्ज़ा इंजीनियर, कुरान के इनकारी हो तुम। मुफ्ती तारिक मसूद तो देवबंदी है, तबलीगी है, और बहुत सारे किताबों के अंदर उनके अकायद तुमने पोल खोल दिए है। मगर हम कह रहे हैं याजूज माजूज खुल गया है और वो दिखाई भी दे रहा है। तुम्हें आँख नहीं है तो मत देखो, लेकिन दज्जाल हमें दिखाई दे रहा है, उसको कैसे नहीं देखूं? हमें दज्जाल दिखाई देता है, उसकी पूरी सरकार दिखाई दे रही है, झूठों की सरकार है। सच बोलोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, सूली पे लटका दिए जाओगे, और झूठ बोलोगे तो तुम्हें तख्ते पे बिठा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। हाँ, किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है, झूठों की सरकार है। और मोदी जी भी झूठा है। समझ में आया? ये पूरी दुनिया जान चुकी है, हमारा देश बर्बाद हो चुका है, हमारा देश अभी श्रीलंका बनने वाला है। और कौन करेगा ये? जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, हाँ वही लोग करेंगे। हम लोग कहाँ करने वाले हैं? हमारे घर में हम लोग सही है भाई, कोई बाहर मत जाओ, कोई तोड़फोड़ मत बचाओ, ये हमारे देश की संपत्ति को मत बर्बाद करो। कौन समझेगा? पुलिस वाले कह रहे हैं कि आरएसएस वाले, पीएफआई वाले दोनों भाई भाई है, दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस वाले कोई साला तुम लोग नौकरी से निकाल रहे हो। कौन साला इंसान पुलिस की नौकरी करेगा? पुलिस वालों को सच बोलने दोगे तुम? पुलिस वाला सच बोला तो उसकी पिछवाड़े में डंडी डाल दिया तुम लोगों ने। ऐसा नहीं चलेगा। वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जितने भी ईमानदार पुलिस वाले हो, अगर तुमको ये देश को बचाना है तो तुमको कुरान को समझना पड़ेगा, और कुरान को समझने के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है, तो तुमको हमारे पास आना ही पड़ेगा। ठीक है? जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की। ये मुट्ठी भर उंगली पर गिने जाने वाले नेता लोग हम देश की जनता, गरीब जनता की हिफाजत करने वाले पुलिस वालों पर हुकूमत नहीं कर सकते। जब तक हमारे पुलिस वालों के अंदर कोई दोगला उनके साथ में मिलकर हमारे पीठ में खंजर ना भोंक दे, तब तक हम पुलिस वाले ये पूरी देश की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बचाने का हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। चाहे तो अब इसके बाद में हमको तुम लटका सकते हो, लेकिन पुलिस वालों जान दे देंगे, लेकिन देश के अंदर धर्म के नाम पे दंगा नहीं होने देंगे। धर्म हमारा एक ही है, इंसानियत। इंसानियत के लिए हमने वर्दी पहना है। इंसानियत को बचाने के लिए इस वर्दी के अंदर अगर हमारी जान भी चली जाए ना, टेंशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। समझ में आया गरीबों? जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की। अगर हमारे देश के गरीब हिंदू लोग जाग गए ना, तो भैया पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि महादेव और अल्लाह ये अलग अलग नहीं, एक ही है। बस हर इंसान का मानने का तरीका अलग है। ये होना नहीं चाहिए, और ये अगर हो भी जाए तो मुसलमानों तुम्हें इनकी हिफाजत करना चाहिए, तुमको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अशरफुल मखलूक़ात मुसलमान, यू आर द मॉनिटर्स ऑफ दिस लैंड, ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। मॉनिटर हो, मॉनिटर की तरह रहो। कांग्रेस की बातों में आकर क्रिमिनल ना बनो। ठीक है? कांग्रेस बीजेपी भाई भाई है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तो हिंदू मुस्लिम महादेव एक ही है, और उसके नाम पे हमको मुसलमानों से लड़ने का नहीं। कोई कितना भी गोदी मीडिया हमको भड़काए, अपने को भड़कने का नहीं। ठीक है? हमारा सबसे बेहतरीन अगर कोई दोस्त है तो वो मुसलमान है। ठीक है? इस देश में अगर कोई जान देने वाला कोई है तो वो मुसलमान है। तो जान देने वालों की कदर किया करो। हिंदुओं, मुसलमान जान देने के लिए तैयार है देश के लिए, उनकी कदर किया करो। उनको गद्दार बोलोगे, पाकिस्तानी बोलोगे तो फिर उनको है ना गुस्सा आएगा। ठीक है? वो गुस्सा आएगा तो वो लड़ेंगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और मोदी जी का फ़ायदा हो जाएगा, नेताजी का फ़ायदा हो जाएगा। वो कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो सकती। ठीक है? हम कौन है? हम शिव सैनिक है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। हम शिवाजी महाराज के
नक्शे कदम पर चलते हैं। हमारा धर्म इंसानियत है, इंसानों को इंसान समझते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटते नहीं है। ठीक है। गरीब जनता पार्टी, गरीबों का पीएम राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। शेयर करो इसको गरीबों। हमारा देश इंडिया बनेगा श्रीलंका या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा? 58 रुपये जो डॉलर था वो 80 रुपये पहुँच गया है। तो हम गरीब लोग नंगा नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को भूख लगेगी, पता नहीं क्या करेगी, किधर चोरी करेगी, किधर डाका डालेगी। काम तो है ही नहीं। मोदी जी ने बेरोजगारी तो ख़त्म, रोजगारी तो ऐसा ख़त्म की है जैसे बेरोजगारी ख़त्म करने का वादा किए थे, ऐसा रोजगारी ख़त्म कर दी है। काम धंधा है नहीं, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सारे नेताओं का कुर्सी है ना उठा लेंगे और उठा के उसकी बोली लगाएंगे। कौन ईमानदार बैठेगा इस कुर्सी पे? जो ईमानदार बैठेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। बेईमानों को जेल के पीछे डालना पड़ेगा। ठीक है, वरना हमारा देश भी श्रीलंका की तरह बर्बाद हो जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे को सुप्रीम कोठा बोल रही है पब्लिक। क्या भैया सही में कोठा बना दिए हो क्या सुप्रीम कोर्ट को? हाँ, जागो रे। आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, तुम लोग क्या कर रहे हैं हमारे देश की गरीब जनता के साथ में? खुल्लम खुल्ला गरीबों के साथ में धोखा। ओ माय गॉड, मिलेगा नहीं ऐसा मौका। आओ मेरे चैनल पे, तुमको देता हूँ मैं नॉलेज। हमें तो गोरों ने लूटा, ये पंडित और मुल्लों में कहाँ दम था? आओ सामने, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बात करो ज़रा हमसे, ज़रा हमें भी सिखाओ धर्म क्या होता है। ओ मुल्लो, फिरका परस मुल्लो, आओ तो ज़रा सामने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सत्यमेव जयते, सत्य कभी हारता नहीं है। पंडित और मुल्लो, तुम्हारे जैसे जितने भी आ जाएंगे ना, हमको हरा नहीं सकते, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं।